नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में अब भी कोरोना के केसेस मौजूद हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी मौजूद है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। और आइए हम बात करते हैं खबरों की। देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। लखनऊ एटीएस ने कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी और 3 पीड़ित हैं। पीड़ितों में 2 महिलाएं जिन्हें बेचने के लिए यूपी लाया गया था। इन 3 रोहिंग्या के बाकी गुर्गों की अब तलाश की जा रही है। आरोपियों में एक बांग्लादेशी भी है जो लड़कियों की खरीद फरोख्त में शामिल था। हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में एक स्कूल के ऑनलाइन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजने और वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसके तहत आरोपी छात्र व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील मैसेज भेज कर छात्रा को परेशान कर रहा है। छात्रा और उसके परिवार को धमकी भी दे रहा है। बच्ची के साथ पूरा परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। छात्रा की मां के मुताबिक वो धर्मांतरण के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर खुलकर लिखती है। उन्हें आशंका है उनके परिवार को इसलिए टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की कॉल आई और इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ग्रुप में मेरी बेटी के बारे में अश्लील बातें करना और इतनी गंदी बातें जो मेरा बच्चा शायद मुझे बता भी नहीं सकता। और जब मैंने उससे देखा तो मेरे लिए भी सच बात तो ये कि शर्म से डूब मर जाने की स्थिति थी मेरे लिए। इसमें कोई ना कोई जो भी इन्वॉल्व है, वो स्कूल का बच्चा इन्वॉल्व है, साथ में उसके पेरेंट्स या कोई बड़े लोग इन्वॉल्व है। जिस तरह से उसको साइबर क्राइम की पूरी जानकारी है और जिस तरह से वो धमकाता है मेरी बेटी को और इतनी गंदे मैसेज उसने जो भेजे और नए नए ग्रुप बनाता है। इसमें ऑनलाइन क्लास में उस छात्रा के मोबाइल नंबर पे कुछ मैसेज भेजे जाते हैं अश्लील टाइप के। उसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है मड़ियाव थाना। कोरोना काल में जहां ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई, वहीं अब ये कई छात्राओं व अभिभावकों के लिए परेशानी का एक सबब बनती जा रही है। ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ के सेंट एंटनी इंटर कॉलेज का है, जहां एक छात्रा के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील मैसेज वीडियो भेजा गया, जहां छात्रा इससे डिप्रेशन का शिकार हो गई। वहीं अभिभावकों के द्वारा इस पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ऐसे में जहाँ सारी जिम्मेदारी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की होती है, वहीं विद्यालय प्रशासन इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विद्यालय प्रशासन की ओर से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर क्या बेहतर विकल्प किए जाते हैं, वहीं पुलिस इस पे किस कार्रवाई तक पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। राम के बाद श्याम की शरण में अब बीएसपी। अयोध्या के बाद वृंदावन में ब्राह्मण सम्मेलन। वृंदावन से दूसरे चरण का आगाज हुआ है। बीजेपी और एसपी पर बरसे सतीश मिश्र। कहा कृष्ण नगरी में नहीं हुआ है विकास। बीएसपी सरकार में मथुरा का विकास हुआ था। ब्राह्मण सम्मेलन में जुटेंगे बड़े नेता। बांके बिहारी के दर्शन के बाद सम्मेलन है। आज कौशाम्बी में ब्राह्मण सम्मेलन। कौशाम्बी के मंझनपुर में हुआ है सम्मेलन। और 22 अगस्त से समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है।
प्रयागराज पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने समाजवादी पार्टी को बीएसपी का पिछला गू बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का जमकर उत्पीड़न हुआ था। पीछे पीछे लगे रहेंगे, पिछलग्गू की तरह अगर पीछे चलते रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो वो जब हम लोग आगे निकल पड़े हैं और आके आए तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले, और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था, और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के साथ में ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी चर्चा में है के प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी। ये प्रमाण है कि इनका बीएसपी पर सजग विश्वास है, जिसके लिए सभी का दिल से आभार। अयोध्या से 23 जुलाई को श्री रामलला के दर्शन से शुरू हुआ ये कारवां अम्बेडकर नगर और प्रयागराज जिलों से होता हुआ लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। ये बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट लिखती हैं वो कि सबकी भागीदारी इसमें हो रही है। विश्वास, मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्र का ये अभियान जारी है और इस पर सबका विश्वास करने के लिए धन्यवाद। और वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी के लिए अगड़ा पिछड़ा SC ST सब बराबर हैं। बसपा से प्रभावित नहीं होने वाला, कोई सपा से और कांग्रेस से प्रभावित नहीं होने वाला, और वह सब जमीन अपनी खो चुके हैं। जो जनता के बीच में संकट के समय दिखाई नहीं देते, वह चुनाव के समय दिखाई देंगे। जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, उनको नकारने का काम करेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बीएसपी और एसपी पर ब्राह्मण को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास में भरोसा करती है। बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबका चरित्र अब उजागर हो चुका है। प्रदेश की जनता ये समझती है कि जब चुनाव आता है तो इनके पास प्रदेश के विकास का कोई खाका नहीं होता, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। जब सरकार होती है तो ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की कुत्सित राजनीति करके उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलते हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर प्रदेश पीछे जा चुका था। और बीजेपी ने बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कल तक जो लोग सहारनपुर में एक धर्म विशेष के लोगों को एकजुट करने का आह्वान कर रहे थे, वहीं लोग आज ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं। सहारनपुर के मंच पर खड़े होकर मुसलमानों एकत्रित हो जाओ का नारा देते थे, आज ब्राह्मणों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया है, विकास के नए माइलस्टोन स्थापित किए हैं, उसका जवाब आज विपक्ष के पास नहीं है। तो समाज को बांटकर जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल और उनके पिता की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 254 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने काली कमाई से अर्जित 2 कार, 1 बस भी जब्त किया है। इकबाल के नाम पर बने ट्रस्ट पर भी एक्शन हुआ है। 2 अरब 54 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 कार और 1 बस भी जब्त। दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत। अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 2 अरब 54 करोड़ 45 लाख 2,951 रुपये है, आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया। और नाउ से खबर जहां पर अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर सिंचाई विभाग की कार्रवाई हुई है। करीब 20 करोड़ की जमीन खाली करवाई गई है। सिंचाई विभाग की जमीन को खाली करवाया गया है। हाईवे के पास जमीन पर अतिक्रमण हो गया था।
तो जेसीबी मशीन से इन मकानों को जो अवैध तरीके से बना लिए गए थे सिंचाई विभाग की जमीन पर, उन्हें जमींदोज कर दिया गया। उन्नाव में सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों ने घर बना लिए थे। ये देखिए कहां से होता रहा था विभाग। अन्य सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटवाया गया है। बहुत ही कीमती जमीन थी, हाईवे के किनारे की ये जमीन थी और अभी ये कार्य चल रहा है। अब तक का जो आकलन किया गया है बाजारू दर से लगभग 20 करोड़ की ये जमीन थी और ये एक बड़ी कार्रवाई जनपद उन्नाव में हुई। रामपुर से बड़ी खबर है। यहां पर एक शख्स ने दहेज के लिए नवविवाहिता को 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने दहेज में 10 लाख रुपए और क्रेटा कार नहीं मिलने पर 3 तलाक दे दिया। 4 माह पहले शादी हुई थी। तलाक पीड़िता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नशा कर चलाने का भी आरोप लगाया है। इंसाफ के लिए भटक रही है अब ये तलाक पीड़िता। उन्होंने मेरी सास और नंद के कहने पे तलाक दिया और कह कर गए कि अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और यहाँ पर भी हमें हमारे हाथ उठाए उन्होंने, गाली गलौज की। अब हम ये चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 3 तलाक का केस बनाया है, जो कानून बनाया है 3 तलाक का, उसके तहत इन लोगों को सज़ा मिले। बस हम इंसाफ चाहते हैं। मेरी शादी 4 मार्च 2021 को हुई थी। शादी में ही बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड रखी थी, अपनी हैसियत से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ने दिया था। और शादी के बाद 20-25 दिन बाद उनकी मांगे स्टार्ट हो गई थी कि हमें 10 लाख रुपए ला कर दो, क्रेटा कार दो, और मैं कोई काम नहीं करूँगा, तुम्हें ही काम करना है, तुम ही नौकरी करो, ये सब कहते थे। मुझे मारना जलाना, सास भी मारती थी, नंद ने भी मारा है। फिर मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने, ये कहकर कि जब तक जो हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं करोगे इस घर में वापस मत आना। फिर जब उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने हमें मार पीट कर निकाल दिया था घर से। कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी बड़ी खबरें। दुर्भाग्य है कि देश में अब भी कोरोना वैक्सीन को लेकर अनेक तरह की भ्रांतियां, डर और संशय का माहौल है। आज भी वैक्सीन को लेकर लोगों को समझाना पड़ रहा है। आज भी गांव और कस्बों में टीके के लिए गए मेडिकल टीम के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी का समाधान सिर्फ एक है, वैक्सीन। हरियाणा का पंचकुला इन दिनों अपने 81 गांवों में 100% वैक्सीनेशन के चलते प्रदेश भर में चर्चा के केंद्र में है। खासकर हरियाणा के इकलौते पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स के लोग तो जैसे टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड कायम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वो भी तब जब शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरे इस इलाके में न तो इंटरनेट की सुविधा है और न ही संचार के दूसरे अत्याधुनिक जरूरी साधन। बावजूद इसके इस दुर्गम क्षेत्र में 81 गांव ने 100% टीकाकरण का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पंचकुला जिले में कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड काफी अच्छी है और हमने 81 विलेजेस 100% वैक्सीनेट कर दिए। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार भी मानती हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते मोरनी हिल्स के इलाके में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर की मेहनत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। वहीं अब विभाग का अगला लक्ष्य हरियाणा के इस क्षेत्र में तमाम गर्भवती महिला को वैक्सीनेट करना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को अब हम धीरे टेकअप कर रहे हैं, धीरे धीरे मोटिवेट करके। अदरवाइज 18 ईयर्स से ऊपर हमारी सारी पॉपुलेशन उनकी एक बार कवर हो गई है। वहीं हरियाणा के ही सूरजपुर पीएससी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा, जिनके केंद्र के तहत 42 गांव आते हैं, उनकी टीम ने 4 गांवों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि बाकी के 38 गांवों में
90% वैक्सीनेशन के साथ वो 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के बेहद करीब है। गाँव बुर्ज कोटिया का निवासी हूँ और आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गांव 100% वैक्सीन लग चुकी है। हमारे 4 गांव बुर्ज कोटिया भगवानपुर जल्ला 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार हों या सूरजपुर पीएचसी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा, ये दोनों ही इस उपलब्धि के लिए गांव के युवाओं को धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने गांव की महिलाओं और बुजुर्गों को जागरूक करने में अपना भरपूर योगदान दिया। बहरहाल उम्मीद है पंचकुला के नौजवानों की तरह ही देश के बाकी राज्यों के युवा भी इस नेक मुहिम से जुड़ेंगे और अपने गांव, अपने प्रदेश को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करेंगे। पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,